सीन की शुरुआत वहां से ही होती है जहां खत्म हुआ था। तभी हमें इरिका को दिखाया जाता है। इरिका के पास प्रिंस आता है और बोल रहा होता है चलो मेरे साथ घर चलते हैं। इरिका उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे कहीं नहीं जाना, समझे, तुम जाओ यहाँ से। फिर प्रिंस बोलता है अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए इसे थाम लो। इरिका गुस्से में थाम लेती है और कहती है कि तुमने मुझे काफी परेशान किया है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंस और इरिका जा रहे होते हैं और इरिका सोच रही होती है कि क्या वाकई में मुझे दिल से चाहता है। तभी हमें क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है। इरिका बैठी सोच रही होती है कि देखो ना, आज क्रिसमस का दिन है। मारिन और तेजुका कितनी खुश हैं। वे आपस में अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात कर रही होती हैं कि वे क्रिसमस पर अपने बॉयफ्रेंड से क्या गिफ्ट लेंगे आपस में, और वो काफी खुश होती हैं। तभी वे इरिका के पास आती हैं और पूछते हैं रिका, तुम्हारा भी तो इस बार क्रिसमस पर प्रिंस के साथ बाहर जाने का कोई ना कोई प्लान तो बना होगा। तो रिका बोलती है क्रिसमस पर मैंने अभी सोचा नहीं है। तो फिर वो बोलती हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए था। फिर वो कहती हाँ ध्यान आया, हाँ हमने एक प्लान बनाया है, सबको समझाएंगे, मुझे याद आ गया है। हम साथ में केक भी खाएंगे और प्रेजेंट्स को भी एक्सचेंज करेंगे और स्टफ को भी। फिर वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम्हारे प्रिंस के साथ ऐसा रिलेशन है। तो इरिका शॉक हो जाती है और वो बोलती है ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम सेल्फीज एक्सचेंज करेंगे। जैसे अगर हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाएंगे तो तुम हमें फोटो भेजना और हम तुम्हें भेजेंगे। इरिका शॉक हो जाती है कि और बोलती है कि अब मैं ऐसा क्या करूं, अब मैं कहाँ से फोटो लाऊंगी। तभी हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। वॉशरूम के अंदर इरिका सैन से बात कर रही होती है कि सैन अब मैं क्या करूं, मैं तो काफी मुसीबत में फंस गई हूं। मेरा तो कल ही प्रिंस के साथ बहुत बुरा झगड़ा हुआ था। फिर सैन बोलती है कि क्यों न मैं तुम्हें एक सलाह दूं। तो फिर इरिका बोलती है कि हाँ दो, तो बताओ क्या कहना है तुम्हारा। तो सैन बोलती है कि तुम्हें इसमें तेकारू की मदद लेनी चाहिए। तो इरिका कहती है कि नहीं, मैं तेकारू की मदद नहीं ले सकती क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन है, उसने मेरी पहले ही काफ़ी मदद कर दी है। अब मैं बार बार उसे परेशान नहीं कर सकती, तुम मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जो आसान हो। तो वो बोलती है कि अब बस एक ही रास्ता है और तुम्हें चाहिए कि तुम अब प्रिंस को ही परसू करो इस आइडिया के लिए। तो इरिका बोल रही होती है कि ठीक है, और वो बोलती है कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा करूँगी। फिर ठीक है, मैं प्रिंस को ही मनाने की कोशिश करूँगी। मैं उसके साथ केक खाऊंगी, स्टफ को एक्सचेंज करूँगी और साथ में हम घूमेंगे, कितना अच्छा रहेगा, है ना। फिर वो बोलती है कि तुम तो एक वोल्फ फ्री गर्ल हो ना, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने रास्ते खुद बनाओ, समझी तुम, और तुम तो काफ़ी अच्छी और होनहार लड़की हो। ये कहकर सैन उसे कह देती है कि जाओ अब। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जैसे इरिका बाहर निकलती है तो वो देखती है कि प्रिंस उसके क्लासरूम के बाहर ही खड़ा है और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ ही क्रिसमस पर साथ जाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। इरिका शॉक हो जाती है कि क्रिसमस पर साथ, ये क्या कह रहा है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वे साथ जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इरिका सोच रही होती है कि मुझे उन सब चीज़ों के बारे में इससे बात करनी चाहिए कि नहीं, क्या मैं इससे पूछूं, क्या मैं इससे पूछने का ट्राई कर सकती हूँ। वो ये सोचते हुए जा रही होती है। तभी वो बोलती है कि क्रिसमस पर हम साथ जा सकते हैं। तभी उसका रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, मुझे क्रिसमस अच्छा नहीं लगता। फिर वो बोलती है कि मुझे वही रूड जवाब देगा। फिर बोलती है कि मुझे क्रिसमस काफ़ी पसंद है, तुम्हें। फिर वो बोलती क्रिसमस मुझे क्रीपी लगती है, वही पुराने सॉन्ग्स। इरिका शॉक हो जाती है कि ये कैसा जवाब था, क्रीपी लगती है इसे। फिर वो उदास मन से उसके साथ चल रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। वो कहती है कि ये कैसा लड़का है, इसे तो पता नहीं क्या हो गया है। तो वो जवाब देता है कि मुझे क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वही पुराने सॉन्ग, वही घूमना फिरना, मुझे सब पसंद नहीं है। अपनी मूवियाँ देखना और ये सब कुछ।
एरिका को उसकी बातें सुनकर काफ़ी बोर फील हो रहा होता है। तभी वो एरिका के पास देखता है। फिर वो बोलती है, तुम क्रिसमस के बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताओ। फिर वो बोलती है, कुछ नहीं सोचती, मैं तो क्रिसमस के बारे में जैसा तुम सोचते हो मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। तो फिर वो बोलता है, ठीक है तो चलो अब मेरे साथ। वो दोनों बाहर चले जाते हैं और एरिका उसके साथ चलते हुए सोच रही होती है कि मुझे इससे फ़ोटो के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। फिर वो अपने पेट को हाथ लगाती है तो प्रिंस नोट कर रहा होता है कि एरिका ने अपने पेट को हाथ लगाया होता है। फिर वो एरिका से पूछते हैं कि क्या हुआ। तो एरिका बोलती, कुछ नहीं, मैं तो सेल्फी के बारे में सोच रही थी। फिर होता है सेल्फी। फिर वो बोलती है कि मैंने अपने फ्रेंड्स से वादा किया था कि अगर हम क्रिसमस पर बाहर गए तो मैं उन्हें एक फ़ोटो ज़रूर भेजूंगी। फिर वो बोलता है कि ठीक है तो हम ऐसा करते हैं कि हम किसी भी अच्छी जगह को देखकर एक अच्छी सी फ़ोटो खींचकर उन्हें भेज देंगे। तो एरिका बोलती है कि ठीक है। फिर वो बोलती है, तुम लोग औरतों का भी पता नहीं क्या है। फिर एरिका सोचती है कि किस बारे में बात कर रहा है। फिर वो बोलती है कि तुम औरतों का भी कुछ अलग ही चलता रहता है, पता नहीं तुम फ्रेंड्स आपस में क्या खिचड़ी पका रही होती हो। तो एरिका बोलती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है। फिर वो उसके साथ चल रही होती है तो हम देखते हैं कि एक शॉप के सामने एक कस्टमर खड़ी होती है और वो पूछती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग ले लो क्रिसमस के प्रेजेंट के रूप में। तो वो उसे मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इससे भी अच्छा कुछ प्रिपेयर कर रखा है। और वो ये कहकर आगे चला जाता है। तो वो कस्टमर बस मुस्कुराती हुई रह जाती है। तो एरिका उसे बोलती है कि अच्छा तरीका था किसी को मना करने का कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ अच्छा प्रिपेयर कर रखा है। तो फिर हम देखते हैं कि बाजार में चारों तरफ बाजार सजा हुआ है क्रिसमस के मौके पर और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। एरिका काफ़ी देखकर खुश है और उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। प्रिंस उसे चुपचाप एक आंख से देख रहा होता है कि एरिका कितनी खुश है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बाय करूं। तो वो एरिका बोलती है, क्या क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ बाय करना चाहते हो। तो वो बोलती है, क्यों ना तुम्हारे लिए एक गले का पट्टा बाय कर दूं और एक चैन। फिर एरिका बोलती है, हाँ क्या कहा तुमने। वो बोलता है कि मैंने कहा कि तुम्हारे लिए एक गले का पट्टा और एक चैन खरीद देता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा है ना पोची। फिर एरिका बोलती है कि मुझे वो चाहिए। फिर बोलते, तुम पागल हो क्या, मैं तो मजाक कर रहा था, छोड़ो अब इन सब चीज़ों को। फिर एरिका बोलती है कि नहीं मुझे ये सब चाहिए और वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और बोल रही होती है कि मुझे ये सब चाहिए। तो वो बोलता है कि ये सब एक जोक था। फिर वो बोलती है कि क्या ये एक जोक था। वो बोलता है कि हाँ ये सिर्फ एक जोक था, अब तुम इन सब बातों को भूल जाओ और चलो मेरे साथ। फिर वो उसके साथ जाती है और पूछ रही, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पहले तो तुम बोलते हो कि तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट ले देता हूँ और बाद में तुम मना कर देते हो, क्या तुम्हें ये सब अच्छा लगता है। फिर प्रिंस बोलता है कि नहीं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं कि उन्हें एक अच्छा सजा हुआ एक क्रिसमस का बहुत बड़ा पेड़ दिखता है, क्रिसमस ट्री का बहुत बड़ा पेड़ दिखता है। और वो बोलता है कि ये जगह ठीक रहेगी सेल्फी लेने के लिए। तो एरिका भागकर वहां आती है और बोलती है कितना सुंदर है। फिर वो एरिका की तरफ देखकर बोलता है कि हाँ बहुत क्यूट है। फिर एरिका बोलती है कि चलो हमें यहाँ एक पिक्चर ले लेनी चाहिए और प्रिंस आगे आगे चलता है। तो एरिका उसके पास खड़ी हो जाती है और पिक्चर लेने की कोशिश कर ही रही होती है। तो वो बोलता है क्या कर रही हो, जल्दी से एक शॉट लो ना। फिर वो बोलती है कि हाँ लेने की कोशिश तो कर रही हूँ। जैसे ही वो कोशिश कर रही होती है तो प्रिंस बोलता है कि एक काम करो, मुझे ये फ़ोन अपने हाथ मेरे हाथ में दे दो। फिर वो बोलती है कि मैं लेने की कोशिश तो कर रही हूँ। फिर वो बोलता है नहीं मुझे दे दो। फिर वो ले लेता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, उसके गाल को टच करता है अपने गाल से और एक सेल्फी ले लेता है। एरिका शॉक हो जाती है और सोच रही होती है एक मिनट के लिए कि ये मेरे साथ ये सब क्या हुआ और क्या किया प्रिंस ने। फिर वो उसको फ़ोन देकर आगे की तरफ चल देता है कि चलो। फिर वो पूछ रहा होता है कि तुम्हारे गाल ऐसे लाल कैसे हो गए, तुम
काफ़ी शाय फील कर रही हो। वो एरिका को उसका फ़ोन देता है और आगे चला जाता है। एरिका उसकी और अपनी सेल्फी देख रही होती है और वो काफ़ी खुश हो रही होती है कि प्रिंस ने कितनी अच्छी सेल्फी ली है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी होती है अगर हम वाकई में रियल के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते। लेकिन अब मुझे काफ़ी नर्वस फील हो रहा है कि उसका गाल मेरे गाल को टच कर रहे थे और वो काफ़ी शाय फील कर रही थी। वो कितना शांत और प्यारा दिख रहा है और एक मैं हूँ, देखो उसके साथ कैसी लग रही हूँ। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो काफ़ी शर्मा रही होती है। प्रिंस के बारे में सोच रही होती है कि उसकी स्माइल देखो ना कितनी अच्छी है और वो कितना अच्छा लग रहा है। वो बार बार सेल्फी की तरफ देखे जा रही होती है। तभी प्रिंस की आवाज़ आती है कि हे एरिका, तुम अंदर जाओ, ठंड है। और वो आगे चला जाता है। लेकिन एरिका फ़ोन में देख ही रही होती है और वो रुक जाती है। वो कुछ सोच रही होती है और अपने गालों पर हाथ रखती है और काफ़ी शाय फील करती है। फिर वो अपने गालों को ज़ोर से पीटने लग जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी, और वो ऐसे चेहरा कर लेती है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो वहीं पर बैठ जाती है अपने पेट पर हाथ लगा के। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस पीछे मुड़ता है और देखता है कि एरिका वहाँ बैठी हुई है। वो एरिका के पास जाता है और पूछता है, एरिका तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा क्या हुआ तुम्हें? तो एरिका बोलती है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। एरिका वहाँ बैठी होती है और काफ़ी दर्द में दिखाई दे रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पास प्रिंस आता है और एक बैग रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आया हूँ, अब तुम बेहतर हो जाओगी। वो उसकी तरफ शौक से देखती है, फिर बोलती है कि थैंक यू तुम्हारा